गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनक बार, सर्व कला समर्थ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले, आप समान गुर कर ले आप समान। सभी जीवों को, चाहे संसारिक कार्य हो या रूहानियत का, सभी का काम त्रिगुणात्मक प्रकृति के आधार पर जीविका चलाने का, सर्वाइव करने का, यहाँ भौतिक जगत में रहने का टिका हुआ है। ये संसार है ही तीन गुणों का। कुछ लोग पांच तत्वों को साथ जोड़ते हैं। प्रत्यक्ष रूप से पांच तत्व सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर के ऊपर निर्माण और कुछ याददाश्त मेमोरी का काम करते हैं। बाकी जो त्रिगुणात्मक जगत है वो ही सारा का सारा इफेक्ट हमारे ऊपर डालता है। हम जो भी कार्य करते हैं वो तीन गुण में रहकर ही करते हैं। तीन गुण का मतलब है सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। जितने भी कार्य है मिश्रित भी हो सकते हैं और एकाकी गुण को लिए भी हो सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव का व्यक्ति ज़्यादा तमोगुण करता है, चंचल स्वभाव का व्यक्ति ज़्यादा रजोगुण करता है, और भक्ति भाव और दूसरे की भलाई सोचने वाला ज़्यादा सतोगुण कार्य करता है। कभी कभी लोगों में ये भी देखा गया कि बहुत सतोगुण प्रधान होने के कारण वो जीवन से कटा रहता है, खासकर जो स्वाभाविक जो दुनियादारी जैसा चल रहा है उससे कटा रहता है, क्योंकि उससे भक्ति भाव में और अपने जो उसी मंडल में अच्छा लगता है, वो बाहर उससे आना नहीं चाहता। बहुत अच्छी बात है, पर इसमें थोड़ी सी बात समझने लायक ये है। हालांकि सभी संतों ने, महापुरुषों ने, भक्तों ने भक्ति और सतोगुण की पूरी बढ़ाई की है। सभी ने कहा है कि भाई नाम जपो, दूसरों की सेवा करो, जीव मात्र पर दया करो, अपने आप का भला करो और साथ में दूसरे का भी सोचो। किसी का भी इस तरह से मत रहो जीव मात्र में। जैसे हम सत्संगी दूसरे सत्संगी को प्रेम भाव देते हैं, आपका दिल इतना बड़ा हो जाए कि आप सभी में अपने परमेश्वर को, अपने सतगुरु को देखें। तीसरी बात, जब ये बात होने लगे तो इसी बात का सब जगह विस्तार हो सके, ये बात फैलाने की भी बात कही जाती है। सतोगुण जो चीज़ है उसे अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है इनकी, तुम सुरत शब्द योग करो, ध्यान करो और तुम अपना काम करो बस। इस जगत में जितने भी संत हुए हैं सभी ने लोक भलाई, लोक कल्याण की बातें करी। किसी ने अपने बारे में सोचा ये अलग बात है, लेकिन लोक कल्याण और दूसरे की भलाई की जो खुद की करने से नहीं स्वाभाविक है, जिसका नेचर थोड़ा सा भी चलेगा रूहानियत की तरफ, वो कैसे बच सकता है। जो ये बातें करते हैं कि क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है, समझो उनकी स्थिति अभी कुछ नहीं है, वो अभी त्रिकोटि मंडल से भी नीचे, क्योंकि उसे सिर्फ अपना दिखता है और अपने स्वार्थ तक पड़ी है। जो बंदा एक बार भी
इस बात को समझ गया तो समझो उसकी कुछ न कुछ रसाई आगे हुई है। तो सतोगुण जो है वो हमारे मूवमेंट को, हमारे स्थायीपने को बिल्कुल स्थिर रखने के लिए ज़रूरी है। माना कि सुरत शब्द में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। आपको वातावरण शुद्ध रखना पड़ेगा, खान पान में शुद्धि रखनी पड़ेगी, आपको अपने आसपास के माहौल को सही बनाना पड़ेगा, खुद को उसमें ढालना पड़ेगा और एक नियमबद्ध तरीके से आपको साधना करनी पड़ेगी और कुछ हिस्सा उपासना का भी रखना पड़ेगा। अगर सही में भक्ति करनी है और सही में स्पिरिचुअल लाइन पे चलना है तो। अगर नहीं और अपने मनमते से चलना तो अलग बात है। जानकारी के लिए बता दें कि संतों ने भी भक्ति की बहुत उपमा की है और भक्ति को स्थायी रखने के लिए भी चर्चा की है। कैसे? कबीर साहब ने कहा है, नाम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद तप्यो तिन जैसे। भक्तों के उदाहरण देकर कहते हैं वो। अब आप ये कहोगे कि वो भक्त तो भगवान विष्णु के पुजारी थे, या वो उसके पुजारी थे, या उसका नाम वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव जपते थे। तो ये संत मत से तो मिलती नहीं है बात। सतो गुण बिना, भक्ति बिना संत मत का प्रकाट्य नहीं हो सकता। स्थायी जीवन सुचारू रूप से चले, वातावरण शुद्ध हो और भक्ति का माहौल हो, तभी हम सुरत शब्द योग भी कर सकते हैं। एक और बात, जो बात सबके लिए लागू हो, जो उपदेश सब पर कारगर हो, जो ज्ञान सबके लिए काम आने वाला हो, उपयोगी हो, वही तो चाहिए। अगर कोई एक अपवाद हा भी गया, कोई ऐसा एक है भी जो कर सकता है सुरत शब्द योग सीधा, तो क्या ये लोक कल्याण हुआ? क्या संतों ने केवल एक ही बंदे के लिए ये सब उपदेश दिया? इसलिए जीव मात्र का उद्धार इसी में है कि जो सबके लिए कारगर नियम और जो सबके लिए कारगर जो अवस्था व्यवस्था और जो भी कुछ है उसे ही अपनाना चाहिए। तो प्रथम भक्ति जरूरी है, सत्वगुण प्रधान वातावरण जरूरी है, उसमें आपका अन्न भी आता है, संग भी आता है, आसपास का माहौल भी आता है, घर का वातावरण भी आता है, दिनचर्या में जो जो हम बिताते हैं वक्त वो भी उसमें आता है। अगर आप अच्छा वक्त बिताओगे, कुछ अच्छी पुस्तक पढ़ो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, उपासना के लिए एक वक्त रखो, आराधना के लिए वक्त रखो, उसमें आप गुरु भक्ति, गुरु स्तोत्र या अपने इष्ट का कोई स्तोत्र कर सकते हो। गुरु परम आवश्यक है, इसलिए मैं तो गुरु रिकमेंड करूँगा कि गुरु स्तोत्र या गुरु भक्ति के लिए जो भी आप कोई भी पढ़ सकते हो, कोई भी वाणी, कोई भी मंगलाचरण, कुछ भी जो आप आरती कर सकते हो वो करो। थोड़ा सा आधा घंटा इसके लिए निकालो, बड़ा ही मीठा लगेगा। शुरू में ना भी लगे, क्योंकि कईयों को नहीं लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग बहुत टाइम तक नहीं चलते, नहीं चलते, क्योंकि उनकी जो स्वाभाविक अवस्था और है, उनका स्वभाव का विश्राम कुछ और है, और वो जो चल रहे हैं, बात जो कर रहे हैं वो कुछ और है। तो इसलिए आप में स्थायी भक्ति और सत्वगुण व्याप्त हो, विद्यमान हो, यही हमारी कोशिश है और यही आज की सत्संग का मकसद है। ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि अपने वातावरण को अच्छा रखो। सत्संग, सुरत शब्द योग, ध्यान अवस्था प्राप्त करना, ध्यान में किसी अवस्था को सुनना या देखना या कुछ गुरु सतगुरु के दर्शन करने, अपने मालिक की तरफ चलना, ये अच्छा है, लेकिन पहले अपने वातावरण को शुद्ध रखो, सब चीज़ों को अच्छा रखो, भक्ति में माहौल रखो, ये परम आवश्यक है। ऐसा करोगे तो आप सुरत शब्द योग या संतमत या विहंगम योग या आप जिसको इसको कुछ भी नाम दे सकते हो,
तब आप चल सकते हो। अगर आपने ये नहीं किया और समझो कि मैं ऊपर ऊपर, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। पहले मूल सुधार कारज हो सारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद।